बस प्रभु, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारनहार हो। मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु। मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये रही रिवॉल्वर, इसमें गोली है, और ये रहा मेरा सर। मैं घोड़ा दबाता हूं, बाकी आप देख लेना। फिर बचा लिया ना आपने। अरे और कितने दिन इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखोगे मुझे? मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, सब कुछ समझ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में जिंदा रहकर कुछ और लोगों का इसी प्रकार उद्धार करूं। ठीक है प्रभु, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखना, अपने इस कलयुग के रामायण में केवल रावण का ही साम्राज्य होगा। यहां कोई कौशल्या किसी राम को जन्म नहीं देगी। अंडरस्टैंड? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी पीठ को टेबल समझ रखा है क्या? इन किताबों का बोझ तुम्हारा दिमाग तो उठा ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा शायद पीठ उठा ले। क्या? रोज सुबह लगे रहते हो, मसल तो कुछ बनते हैं नहीं। भैया एक बात बताओ, इस हाथ से तुम पापड़ तोड़ सकते हो क्या? शालू की बच्ची। भैया छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। मगर तेरा कॉलेज तो बंद है, तुझे जाना कहाँ है? पहले बाहर छोड़ो फिर बताती हूँ। चल छोड़ दिए। हाँ, हम लोग एक एंटी ड्रग मोर्चे में हिस्सा ले रहे हैं। पता है मोर्चे को लीड कौन कर रहा है? कौन? यूथ क्लब के प्रेसिडेंट भरत आचार्य। भरत आचार्य? भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! भरत आचार्य! नमस्ते। भरत जी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको फूल देना चाहती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। भरत जी हमारा कॉलेज हर कदम पे आपके साथ है। मुझे आपसे यही उम्मीद है। भरत जी इतनी कम उम्र में आपने इतने अच्छे अच्छे काम कैसे कर लिए? ये नारी कल्याण केंद्र की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? घर की बाई से। जी मैं कुछ समझी नहीं। बेचारी जवानी के दिनों में विधवा हो गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी का कल्याण कर दिया। तब से मेरे मन में नारी कल्याण की भावना भड़क उठी। ये बिल्डिंग बनाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। इस नए केंद्र के अंदर मैं और ज्यादा नारियों का कल्याण कर सकूंगा। मैं अपने देश की किसी भी नारी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा खाना मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? ये सब जाती ना, सब जाती ना। अरे अगर तेरी वो भी जिंदा होती ना, वो भी, उसे भी भेजता था मैं, उसे भी भेजता था मैं। हट! हाथ पीछे! कोई छोकरी हाथ नहीं लगाएगी इस लड़की को। हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ और सजाओ।
अरे तू मेरी गर्दन के साथ क्या कुश्ती कर रहा है? ये सीधी होने वाली नहीं है। देश विदेश के डॉक्टर इसे सीधा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? हट। शाबाश भतीजे, शाबाश। अब तो मिनिस्टर की कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। क्यों देशमुख साहब? क्यों नहीं ताऊ, तमाशेबाजी में तो भरत बाबू का जवाब नहीं। एक नेता वाली सारी खूबियां मौजूद हैं इनमें। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है। 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। उधर तालियों की आवाज और इधर इसके रोने की आवाज। अपना दायां हाथ उठाकर बार बार ऐसे उछाल रहा था, मैं समझ गया नेता ही बनेगा। अब दिल्ली दूर नहीं था। बहुत जल्द मैं जनप्रिय नेता भरत आचार्य हो जाऊंगा। अरे असली कल्याण तो जनता का तब होगा जब कुर्सी मेरी नीचे होगी। सारी जनता का तो मैं टोकन ही निकाल दूंगा ताऊ। अरे मेरे इकलौते भतीजे, तेरी जीत तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही हो जानी है। अभी तूने ताऊ की ताऊगिरी देखी कहाँ है? ये सब फोटो पांडे को भिजवा देता हूँ, कल सभी अखबारों में छप जाएगी। वाह, वाह, ये वाह। हेलो ताऊ जी, प्रणाम। ताऊ जी, क्यों? हाँ हाँ, तस्वीर मेरे हाथ में है। वाह, क्या तस्वीर है। बिल्कुल महापुरुषों का तेज है भरत भाई के चेहरे पर। जी हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल फ्रंट पेज पे छाप रहा हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप ताऊ जी। अखबार आपका है, हम आपके हैं। जी, जो हुकुम। जी हाँ, प्रणाम ताऊ जी। अच्छा पांडे जी, तो मैं चलूं? कहाँ जा रही हैं आप? आपके लिए ठंडा मंगाया है, ठंडा पी के जाइए। मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट में आया। आपका काम हो जाएगा। हमारे संगठन को आपसे बड़ी आशाएं हैं पांडे जी। आहा, क्या कहा आपने? आशाएं? आपको मुझसे आशाएं हैं, हाँ। मुझे आपसे आशाएं हैं। ये आशा आशा में ही रिश्ते पनपते हैं। रिश्तों और संबंधों में एक मधुरता सी आ जाती है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी समझ को तो आप समझ ही गई होंगी। सर आपने बुलाया? ये क्या किया आपने? हा? ये 7 लोगों के मौत की खबर आपने 15 लाइन में छाप दिया है। हम क्या कोई दुर्घटना विशेषांक निकाल रहे हैं? सर ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे। एक हफ्ते में ये 7वीं मौत है और सब मौतें ड्रग से हुई हैं सर। तो 7 आदमी के मौत की खबर से हम अपना अखबार रंग दे? वाह! अरे भाई, ड्रग से 7 लोग मरे हैं, कल बिल्डिंग गिरने से 15 लोग मर जाएंगे और 7 लोगों की मौत भूल जाएंगे। इस शहर में एक आदमी की मौत कोई मायने नहीं रखती और हम एक आदमी की मौत नहीं छापते। कोई दूसरा छापता है? बताइए भला। देखिए सर, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इस न्यूज के जरिए हम आप हमें एडिटोरियल सिखाएंगे? 7 आदमी की मौत 3 लाइन में छाप के लाइए। और सुनिए, फ्रंट पेज में भरत आचार्य की तस्वीर छापिए। भाई, एक आदमी समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है, तो उसके लिए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? यही छापिए इसे, ले जाइए, जल्दी कीजिए। नव क्रांति, अच्छा मजाक बनाया क्रांति शब्द का। 7 लोगों की मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसे छापिए, उसे मत छापिए। जाने देना यार, मारता कौन है, छापता कौन है, इसे तुझे क्या? जैसा चलता है वैसा चलने दे। ज्यादा सोचेगा ना तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तेरी। अपना सोच, सिर्फ अपना। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी जगह है फिर भी? क्या हुआ? ये क्या मेरे सर पर चढ़े जा रहे हो? ए, तू क्या खुद को सीधे भी समझ रही है? हाँ? अरे यार, फुकट का मगजमारी कर लिया ये। हाँ? भाई साहब, वो ठीक तो कह रही है, आप जरा हटकर खड़े रहिए, वो औरत है। अबे बुड्ढे, तू क्या इसका बाप लगता है? हाँ?
जला लिया ना हाथ, चाय मैं बना देती ना। आता जाता कुछ है नहीं, सब कुछ खुद करना चाहते हो। भाषण मत दे मुझे, थोड़ा सा गर्म पानी तो गिराए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो अंदर बैठो। भैया ये हो क्या गया है आजकल तुमको? कभी उंगली काट लेते हो, कभी हाथ जला लेते हो, और मुझ पर भी गुस्सा बहुत करते हो। तुम्हारा नाम तो प्रशांत ना होके कुशांत होना चाहिए था। भैया अब तुम घर में भाभी ले आओ, वही तुम